श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। जन्मेजय को देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊं। अब व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ की सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से वे यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए। सात्विक, राजस और तामसी। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी और वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान, उत्तरायण का समय, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य, वैदिक मंत्र, क्षेत्रीय ब्राह्मण और आस्तिक की श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा पुण्य कार्य किया जाता है, तब वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है, न परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। महाराज, सात्विक यज्ञ को तो बड़ा ही दुर्लभ बताया गया। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं, जिसमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाए। वे यज्ञ सुसंस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए और अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं। उनके निंदित यज्ञ में सर्वत्र ईर्ष्या भरी रहती है। जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत से जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए तामसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि हो ही जाती है। जिसका मन इंद्रियों के विषय का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाएं। तामसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापन भी कर लें। मन में ही विधि का पालन करते हुए ब्रह्मा अधर्वयु होता है और प्रस्तोता के रूप में ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया जाए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 अग्नियों की वेदी पर सविधि स्थापन करें। उस समय गार्हपत्य अग्नि के स्थान पर प्राण की, आहवनीय के स्थान पर अपान की, दक्षिणाग्नि के स्थान पर व्यान की, अवसथ्य के स्थान पर समान की तथा सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर लें। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता है और यजमान का काम करता है। उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म है। सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को भी सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्म में होम दे। स्वयं अपने अनुभव से यह काम कर लेना चाहिए। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर ब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करें। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है तथा परब्रह्म में ही सारे प्राणी देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वह तो तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के बैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ वह देवी यज्ञ करो जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। राजेन, तुम वैसा ही यज्ञ करो। मैं तुम्हें सभी विधि बतला देता हूँ। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण
जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हैं। ये ब्राह्मण याजक मनाए जाएंगे। तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उससे मिले हुए पुण्य फल को अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो। ब्राह्मण का अपमान करने से जो पाप होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अनग तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा का जो शरीरांत हुआ उससे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के सत्कार्य में संलग्न हो जाओ। 7वां अध्याय भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी। राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण हैं, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया तब वे तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलाड़व ही नजर आता था। अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया, वे उसे स्थित रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष प्रजापति और वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मरीचि से कश्यप प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से काश्यपी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभुव मनु प्रकट हुए। उनके आधे वाम भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रच कर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए बैकुंठ प्रकट किया। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। राजेंद्र, सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंदपूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। इतने में ही उन्हें अमृत के समुद्र से शोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहाँ उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए। महादेव जी, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित हो गईं। ब्राह्मण लोग देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई, विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु, भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का हास होगा तब तक शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से प्रकट होगी। वाराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति की वे शक्तियाँ होंगी। महाभाग संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रस्थित हो गए। अध्याय 8 देवी महात्म्य।
से संबंधित सुदर्शन की कथा। राजा जनमेजय ने कहा, द्विजवर श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी महात्म्य से संबंधित एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ, सुनिए। राजेंद्र कौशल देश में ध्रुव संधि नाम के एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। उनके 2 स्त्रियां थीं। एक धर्म पत्नी का नाम मनोरमा था, दूसरी रानी लीलावती थी। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत था। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से एक सिंह बाहर निकल आया। उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उसकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजीत को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जयिनी पति का आगमन हुआ। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दौहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। वीरसेन और युधाजीत दोनों नरेशों में बड़ा विवाद छिड़ गया। युधाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, उस घमासान युद्ध में राजा युधाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उसने सोचा, अवश्य नीच युधाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा। इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री बिदल को बुलाया। बिदल के आने पर वह दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। सुनकर मंत्री बिदल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चले। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मंत्री बिद्दल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री बिद्दल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। युधाजीत से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। फिर वहाँ से चलकर 2 दिनों में वहाँ गंगा के तट पर पहुँची। पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुँच गई। वहाँ बहुत से तपस्वियों को देखकर उनका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भरद्वाज से मनोरमा ने पूछा, सुचि स्मिते, तुम कौन हो? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? मुनिवर भरद्वाज के पूछने पर बिद्दल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, उन्हीं की ये धर्मपत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन इस अपने दौहित्र सुदर्शन के लिए रण में मर मिटे। अब राजा युधाजीत के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वहाँ अपना समय व्यतीत करने लगी। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजीत ने दौहित्र शत्रुजीत को विधिपूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। युधाजीत सेना सहित आ रहा है। यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भरद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं?
युधाजित अब मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित आ रहा है, अतएव महाभाग कृपापूर्वक इस पापी नरेश्वर युधाजित को घर लौटा दीजिए। विप्र, जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और उससे बोले, राजन, तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ। युधाजित बोला, मुनिवर, तुम हठ न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ से की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भरद्वाज की बात सुनकर राजा युधाजित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुब्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना, निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर अब उस प्रसिद्ध नरेश युधाजित ने भरद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ लिया। मनोरमा मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में अपना समय व्यतीत करने लगी। एक समय की बात है, एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में बिद्दल को क्लिब इस नाम से पुकारा। इस क्लिब शब्द में जो क्लिंग एक अक्षर है, वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वार ही तो उस शब्द को ही बार बार रटने लगा। क्ली, यह कामबीज नामक भगवती जगदम्बी का बीज मंत्र है। उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जाप करता रहा। उस कामबीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुड़ीर और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की ये लाडली कन्या थी। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीप ही वन के मुनि आश्रम में कोई राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि से समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और कहने लगी, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कलाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारबिंद से निकले हुए वचन याद करके उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। एक दिन राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। वहां उसने देखा कि एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से चला आ रहा है। उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, वाले, मैं भरद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ, तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहाँ ध्रुव संधि नरेश के राजा श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने योग्य हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विद्यमान है, किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी, न वह प्रसिद्ध शूरवीर ही था। एक रात को स्वप्न में विष्णु मई पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती जगदम्बिका ने उसे अपने दर्शन कराए। वे अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती हैं। श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। व्यास जी कहते हैं, वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षौणी सेना उसके साथ हो। राजन, सुदर्शन
प्रसन्नतापूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जाप करता था। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या के विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि सुदर्शन के सिवा दूसरे किसी को मैं पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बिका की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। शशिकला के कहने पर वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर कहने लगी, साध्वी, आपकी पुत्री का कथन है कि भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम में राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है। उसको मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से कहने लगे, सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना? वह राज्य से निकाल दिया गया है, निर्जन वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। भला हुआ निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? व्यास जी कहते हैं, पति की आज्ञा अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, बेटी, सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बल वनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य है। पुत्री, सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्माननीय और राजोचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर है। राजा युधाजित सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है, तो ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे वह बन्यासी राजकुमार ही अभिष्ट है। उस उत्तम वर को वर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं, अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वर्ण करूं? मैं दूसरे किसी भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भगवती ने स्वप्न में बतला दिया है कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे। माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और वह लौट आया। व्यास जी कहते हैं, राजन अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युधाजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई वहाँ है ही नहीं। वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ, होनी तो होकर ही रहेगी। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा कहने लगी, भगवती जगदम्बिका आप तेरी सब प्रकार से रक्षा करे। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी कहीं रहना सर्वथा असंभव। यूँ कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। वे सभी हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े। उनके आने का समाचार पाकर वहाँ के राजा सुबाहु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। वहाँ देश देशांतर के राजा लोग आए थे जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई। इतने में प्रसिद्ध नरेश युधाजित उपस्थित राजाओं से कहने लगा, राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युधाजित से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति का वरण करने के लिए स्वयंवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता। विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर द्वेष भाव करना सर्वथा अनुचित है।
व्यास जी कहते हैं, महाभाग उस समय केरल नरेश की यूँ कहने पर राजा युधाजीत ने कहा राजन, सब भ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या रत्न को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? अतः यहाँ जो भी अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना ले, शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता, अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो रहा था। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? राजन, इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची है? सुबाहु ने कहा, मान्य राजाओं, मेरी वह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी है। अब मेरी उस कन्या पर मेरा कोई बस नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ आ भी गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानीय नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया। सब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा, राजकुमार, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो और सेना रहित? तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने के पश्चात तुम जाओ या रहो। सुब्रत, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसा ही करने में स्वतंत्र हो। सुदर्शन ने कहा, शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, सुहृद और रक्षक राजा, इन सभी साधनों के अभाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए यहाँ आ गया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार आज इस संवर में आ गया हूँ। वे भगवती जगदम्बिका जो चाहती हैं उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। राजाओं, हार या जीत में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बिका करें जिन्होंने मुझे इस काम में नियुक्त किया। तदंतर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युधाजीत तुम्हें मारना चाहते हैं। अतएव महामते, अब तुम अपने मन में खुद सोच समझकर जो उचित जान पड़े वही करो। सुदर्शन बोला, महानुभाव राजाओं, भगवती जगदम्बिका की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया। मैं भगवती के वचनों को प्रमाण मानता हूँ, दूसरे किसी को मैं नहीं जानता। व्यास जी कहते हैं, दूसरे दिन सुमुहूर्त में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगन भेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी। विवाह में धारणा करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे पूछा, बेटी देखो, आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जच जाए उसी को तुम वर लो। शशिकला बोली, पिताजी, मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूँ, निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकती। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गया और उन्होंने प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यद्यपि मैंने तथा उसकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया बुझाया है। आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन को पधारने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजीत अत्यंत कुपित होकर सुबाहु से कहने लगा, राजा, तो बड़ा मूर्ख है। कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश स्वयंवर की योजना ही क्यों की? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में समा जाएगा। फिर मैं इस कन्या का अपने दौहित्र के साथ विवाह करूँगा। व्यास जी कहते हैं, युधाजीत के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा। वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, तुम पुत्री से कहो, ऐसा स्वयंवर कलह मच गया है, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटी, महाराज अत्यंत दुखी हुए, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह
दुख का हेतु बन गया है। सुंदरी, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वर्ण कर लो। बेटी, यदि हट करके सुदर्शन को ही वरोगी तो पराक्रमी युधाजीत तुमको और हम लोगों को भी अवश्य ही मार डालेगा। रानी की ओर समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली। कन्या ने कहा, महाराज, मैं सुदर्शन को छोड़कर कभी किसी दूसरे को नरेश को वर्ण नहीं कर सकती। राजेंद्र, आप यदि राजाओं से डरते हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंप कर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वो सामने आ जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उनके मन में जच गई। वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री की बात सुनकर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहितगण के साथ वे विवाह का कार्य संपन्न करने लग गए। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे। उन्होंने अपनी कन्या शशिकला का विधिपूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। विधिवत लाजा हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल के और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। तदंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर प्रणाम किया और यूँ कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली छत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बतलाने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वचनों में कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। तुमने उन सभी से बैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस धीरता की मैं सराहना क्या करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है। आप इसे स्वीकार करें। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ही ले लें। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें, यह मेरी सम्मति के विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूंगा। इतने पर भी वे अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय होती है। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। भगवती जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजन, परम आराध्या भगवती जगदम्बिका का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सवेरा हो गया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु और सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही राजा सुबाहु सामने आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तलमला उठा। वे बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर लिया। जो कार्य अभी बाकी है जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। सुबह के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोक कर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। तदंतर विरोधी राजा मार्ग रोक कर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लगे। व्यास जी कहते हैं, विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। इधर नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई। ये देखकर सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निःशंक होकर चले जाएंगे। अनघ आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगदम्बा सदा ही हमारी सहायता करेंगे। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने माँ जगदम्बा के भरोसे उनकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहाँ से चल पड़े। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़े।
शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए समरांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजीत सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहाँ साक्षात प्रकट हो गई। सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, परम आराध्या माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं। महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न बदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। तब युधाजीत अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही सुदर्शन को मार डालो। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर आभूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। इस प्रकार कहकर युधाजीत ने सेना एकत्रित की। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर भीषण बाण वर्षा करने लगा। तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजीत को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिया। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजीत और शत्रुजीत दोनों रण में गिर पड़े। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उन दोनों का निधन देखकर सुबाहु के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुब्रत वर मांगो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बिका के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, देवी, मैं क्या वर मांगूं? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता, आपकी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता, आप तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूँगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बा ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग, तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। भगवती वहां से पधार गई। यह देखकर उपस्थित वे सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम कर कहने लगे, महाराज, आपकी ही कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए। आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी, धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई हैं। राजेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई है और इनका क्या प्रभाव है, हमें बताने की कृपा कीजिए। सुदर्शन ने कहा, राजाओं, भगवती आदि स्वरूपा हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण हैं। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बिका को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना की जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने में संलग्न हो गई? सुदर्शन बोले, राजाओं में बालक था तभी भगवती का काम बीज के लिए यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप से भगवती का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थान को चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन की आज्ञा लेकर काशी को प्रस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवा कर उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि तथा श्रद्धापूर्वक देवी की स्थापना की। उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। व्यास जी कहते हैं, राजा सुदर्शन ने वेद वादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधिवत स्थापना करा के विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति एवं राज्य का अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका का कौशल देश में विराजने लगे।
उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर में भक्तिपूर्वक पधराया। उस समय भारतवर्ष में सब भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन हवन और यज्ञ करना आरंभ किया। अध्याय 10 नवरात्र की विधि तथा सुशील वैश्य की कथा। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए? शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है? नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। बसंत और शरद इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और आश्विन के महीनों में भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा बनना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनाना चाहिए। यह वेदी 4 हाथ लंबी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को धराने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुष विराजमान हो। 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्वपत्रों, धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाता जाएं। 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। राजन, पूजा विधि में 2 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था वाली कन्या ही लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। किसी प्रकार के रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या, व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए 4 वर्ण की कन्या पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाला मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करे। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ। विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी भोजन, ब्राह्मण भोज इन 4 कार्यों में संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी युक्ति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं। प्राचीन समय की बात है कि निर्धन वैश्य, उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए पर उसकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। भूखे रहकर वह सर्वदा दूसरे कार्यों में निरंतर तत्पर रहता था। वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उत्तम गुणों के कारण उसका
नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर और भूखे भय ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने पूछा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। वैश्य जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बिका की विधिवत उपासना की, तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। साथ ही मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उनसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जपना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित कर उनसे उसने भवानी की आदरपूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के मायाबीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य किया। 11वां अध्याय, श्री राम द्वारा नवरात्र व्रत करने की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्याधिकार छीन जाने के में क्या कारण था? सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज करते थे। उनके 4 पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। इनके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने भी विश्वामित्र आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने राजा दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। लक्ष्मण सहित श्री राम मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मरीचि को भी मृत प्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न किया। श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में इन्होंने अहल्या का शाप से उद्धार किया। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुँचे। वहाँ भगवान शंकर के धनुष को जिसने तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का विवाह श्री राम के साथ हुआ। महाराज जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया। अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगे। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांगे। महाभाग भरत को राजा बनाया जाए, यह मांगा, और दूसरा वर था कि श्री राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। तदंतर कैकेयी की कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्य में पधार गए। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। लक्ष्मण ने उसे विरूप बना दिया। नाक कान काटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खर, दूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ी नीच था। तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण से उसने आज्ञा मांगी। वह मायावी राक्षस तुरंत सुवर्णमयी मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसे देखकर दैव की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामी, इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए।
भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वह लक्ष्मण को रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और उस मृग के पीछे चल पड़े। भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। अब वह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया था। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया, उससे उस मायामय मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। वह राघवेंद्र की करुण पुकार है यह मानकर घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सौमित्रे तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, अब धैर्य रखें। मेरी समझ में भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊँगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यदि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गईं। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन क्षुब्ध हो गया। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है। इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। राजन इस प्रकार कहने के पश्चात वीर व लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने भाई श्री राम को खोजने चल पड़े। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का भेष बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने मधुर स्वर में सीता से पूछा, प्रिय, तुम देवकन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभाशाली हो, तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है। व्यास जी कहते हैं, रावण के कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। सीता ने कहा, समृद्धिशाली महाराज दशरथ के 4 लड़के हैं। उनमें सबसे बड़े लड़के, जिनका नाम राम नाम से प्रसिद्ध है, मेरे पतिदेव हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। सुवर्णमय मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पतिदेव गए हैं। मेरे पति और देवर महानुभाव अब आते ही होंगे। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन है। रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धशाली राजा रावण हूँ। सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बनाया। अतः तुम उस मानव पति को छोड़कर मुझे नरेश को अपना स्वामी बनाओ। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, रावण की यह कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी ने कहा, पुलत्स्य कुमार रावण, तुम काम के चंगुल में फंस कर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है। महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी वर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गई। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुँच गया। उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया और रथ पर बैठाकर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उसके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया। उधर भगवान राम भी स्वर्णमय मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखों सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुमने यह विषम कार्य क्यों कर दिया। सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए। उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ, यही निश्चित था। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उनके दुख की सीमा न रही। खोजते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर पहले की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी हरी गई हैं। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई। उसने मुझे समरांगण में लेटा दिया। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण
प्रयाण कर गए। भगवान के स्पर्श से उसका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों से पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदंतर वे वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका शाप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान के हाथ स्वर्ग सिधार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्किंधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। एक समय की बात है, सीता के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सौमित्रे, जानकी का कुछ भी पता न चला। जानकी के बिना अयोध्या में पैर ही न रख सकूंगा। सौमित्रे, तुम भी राजसी भोग का परित्याग करके दुर्दैव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी किंतु रावण के अधीन नहीं होगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शरीर से निकल जाएंगे, यह ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमलोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनिवर नारद से प्रीतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को न जानने के से ही मोहवश उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन हो ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्वजन्म में मुनि की पुत्री थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। उसी समय तापसी ने रावण को श्राप दिया, दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर को त्याग दिया। ये सीता हैं जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। राघव, देवताओं ने रावण का वध के लिए सनातन भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की थी, परिणाम से कुल में तुम्हारे रूप में श्रीहरि का प्रकाट्य हुआ है। राघव, मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र में उपवास, भगवती की आराधना तथा सविध जप और होम संपूर्ण विधियों का दान करने वाले हैं। रघुनंदन ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों को निमित्त कारण वे ही हैं। इसमें मंगलमयी शक्ति आभासित होती है। वही ये देवी ब्रह्मा आदि महानुभावों के गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बताए गए हैं, वैसे ही कल्पना भी की है। भगवान राम ने कहा, विप्रोर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक श्रीदेवी की उपासना करना चाहता हूँ। नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा मैं, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने व्रती रहकर विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई। 9 दिनों तक उपवास करते हुए राम भगवान इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी हो गई। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए। रावण वध के लिए देवताओं से प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश से ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। इस बसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके 10वीं के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है, वे पूर्ण काम है। उन्होंने समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। इति श्रीमद्देवी भागवत का 3 स्कंद संपूर्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि।